कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? धातु के गुण पढ़े थे कि धातु का गुण क्या क्या है। आज और भौतिक गुण पढ़े थे, रासायनिक गुण नहीं। आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन आया था और आगे भी हो सकता आ सकता है। 5 नंबर धातु और अधातु में अंतर बताए। कभी कभी दे देता है भौतिक गुण के आधार पर और कभी कभी दे देता है रासायनिक गुण पर। ठीक है, तो हम जो कल के क्लास में पढ़े थे भौतिक गुण पे आधार पर, बस 2 मिनट में सारा चीज बता देते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो पहला चीज पढ़े थे कि जो धातु होता है विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है? सुचालक। क्या होता है? सुचालक। लेकिन अपवाद था। अपवाद में क्या था? Hg। अपवाद में क्या था? पारा। पारा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, दूसरा चीज ये पढ़े थे कि धातु प्रायः कठोर होता है। जरूर नहीं कि ये नंबरिंग सिरे ही चले, जरूर नहीं, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। धातु प्रायः कठोर होते हैं। धातु प्रायः क्या होता है? कठोर होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या? सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही मुलायम धातु है। इतना मुलायम धातु का आसानी से हम लोग चाकू से ब्लेड से काट सकते हैं, लेकिन लोहे को हम लोग काट सकते हैं नहीं। तीसरा चीज हम लोग ये पढ़े थे, फिर से बता रहे हैं कि नंबरिंग जरूर नहीं कि मैच करे। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। और ये भौतिक है। भौतिक का मतलब हम लोग देख कर बता देंगे ना तो भौतिक है, और जो केमिकल रिएक्शन करता है उसे क्या है? रासायनिक। बात समझ में आ रहा जी? बल्ब जलना दिख रहा है लेकिन दही जम गया है। दही क्या हो गया? कोई देखा है कैसे जमा है? नहीं। तो रासायनिक और भौतिक दो टाइप से देखा जाता है। जैसे मान लो कि हम लोग बहुत फिजिकल, इंग्लिश में सुनेगा फिजिकल। फिजिकल मतलब आप लोग वर्ड सुने होंगे कि हम लोग शारीरिक व्यायाम करते हैं, फिजिकल होता है ना। तो फिजिकल मतलब आप लोग जो आम मतलब देख सकते हैं उसी को भौतिक बोलते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम मान लो कि कोई भी सोडियम लिए और पानी ले लिया, सोडियम में मतलब पानी में सोडियम डाल दिया, आग जलने लगा, दिख तो रहा है लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो पता है किसी को? नहीं पता है। तो वही रासायनिक और भौतिक दोनों गुण से देखा जाता है। तो आप लोग को ये बता दिए कि प्रायः ठोस होता है। क्या होता है? प्रायः ठोस। ये खत्म। प्रायः ठोस। अपवाद में आप लोग को पढ़ा था धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। और किसमें धात्विक चमक नहीं होती? इसका अपवाद भी है क्या? तो इसका अपवाद नहीं है। सब धातु में चमक है। हालांकि अधातु में अपवाद है। अधातु पढ़ाएंगे तो बताएंगे अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, लेकिन उसका अपवाद है। अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट हीरा है। हीरा वो क्या प्रकाश को लेकर मतलब इधर उधर करके प्रकाश टिमटिमाते नजर आता है, जो कि सबसे ज्यादा चमकीला है आयोडीन और क्या? ग्रेफाइट। ठीक है ना। हीरा क्या है? प्रकाश को ना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कर रहा है, थोड़ी है वो उसके अंदर चमकीला चीज है, उसके अंदर चमकीला नहीं है। धातु प्रायः क्या होता है? कठोर। धातु प्रायः क्या होता है बताए थे। लेकिन सोडियम और पोटेशियम सबसे मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। धातु विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, पहले ही बताए थे। इसका अपवाद था, एक अपवाद था Hg। क्या था? Hg। Hg में अपवाद में Hg और सीसा, मतलब क्या? पारा और सीसा। पारा और सीसा। पारा और सीसा में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आप देखे हैं कि कोई बोतल है मतलब पानी वानी का बोतल, ये ग्लास का मतलब ग्लास ले लो, उससे करंट कोई किसी को मारा है? नहीं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसके बाद क्या था? बताया था अघात वर्धनीयता, कि धातु अघात वर्धनीयता तथा तन्य होते हैं। धातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। भैया आघात वर्धनीय और तन्य क्या है? तो आघात वर्धनीय और तन्य। आघात वर्धनीय यानी किसी चीज को पीट पीट कर चादर बना देना क्या कहलाएगा? आघात वर्धनीयता। किसी चीज को खींच कर लंबा कर देना क्या कहलाएगा? तन। क्या कहलाएगा? तन। यहाँ पर लिखे हैं सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। इतना लचीला है कि तुमने सोचो 1 ग्राम सोना के, 1 ग्राम मतलब सोच लो 1 ग्राम कितना है? 1 kg का 1,000वां भाग। 1 ग्राम सोना को लगभग कितना किलोमीटर तक? 2 किलोमीटर तक। तो आप लोग इस आघात वर्धनीयता को आप लोग देखे हैं, इस टाइप से भी दिखाए थे फिगर, कैसे ही पीट पीट कर किसी चीज को, अगर मान लो लंबा चीज है उसे पीट कर हम चादर बना सकते हैं, ऐसे आप लोग को दिखाए थे ना। देखो ये छोटा सा किला था, इसको पीट पीट कर लंबा कर देगा। ठीक है,
और इसी तरह ये बनाया जाता है, ये तन किया गया है। क्या किया गया है? तन। और यहाँ पर पीट पीट कर देखो क्या बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जाता है। ऐसी आघातवर्धनता का है कि ये भी उदाहरण बताए थे कि सोना का बर्फी आप लोग खाए होंगे, तो बर्फी या किसी भी मिठाई के ऊपर एक परत होता है व्हाइट कलर का, वो किसका होता है? सोना का नहीं होता, चांदी का होता है। किसका होता है? हम लोग आम इंसान नहीं खाएंगे भाई, सोना का बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इधर हम लोग की तरफ नहीं मिलता है, इधर नहीं मिलता है। तो सोना का ये परत है, चांदी का नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना जी? चलिए आगे आप लोग को, ये भौतिक गुण था, ये क्या था? भौतिक। इसके बाद ये क्या है? तो ये नोट बताए थे, यहाँ से नोट है, गलती से ये गुण में हो गया है। इसे बोले थे कल ही के क्लास में, बोले थे ना, ये नोट है बबुआ। ये क्या है? किसी धातु को किसी पदार्थ से टकराया जाए तो उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और उस ध्वनि को इसे कहते हैं धात्विक ध्वनि। क्या बोलते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर घंटी आप देखे होंगे, आपके स्कूल में घंटी है, वो क्या है? धातु का है। इसमें आवाज जैसे ही हम ठोक देंगे आवाज आएगा। अब देखो ये धातु का नहीं है, लेकिन किसी चीज धातु से टकराएंगे तो, जैसे मान लो थाली, कोरोना वायरस में तुम लोग मोदी जी थाली बजवाए हैं ना, हाँ, तो क्या था? एक थाली एक धातु था, चम्मच एक ले ले, दोनों धातु था, अब बजा रहा था, आवाज आ रहा था। ठीक बात समझ में आ रहा है ना? कल उदाहरण बताया था पायल, पायल में क्या घुंघरू होता है, घुंघरू के किसका है? धातु। हो सकता है सोना का तो नहीं होता है ना पायल, चांदी का ही होता है ना, चांदी का होते बोल रहे हैं, हाँ सोना का नहीं होता है, चांदी का होता है। चांदी भी क्या है? एक धातु है, वो आपस में टकराएगा तो उसमें से साउंड आता है, उस साउंड को क्या बोलते हैं? धात्विक ध्वनि। क्या बोलते हैं? ये सब क्या है भैया? तो ये गुण नहीं है, ये है नोट में। कभी कभी कोई पूछ देता है सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्का धातु क्या है भाई? ठीक है। और सबसे भारी धातु ओसियम। सबसे भारी धातु ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ चीज है, ठीक है ना, ये बता रहे हैं। सबसे मुलायम धातु क्या है? सोडियम। नोट आपका यही तक प्रॉपर्टीज है, 7 तक प्रॉपर्टीज है। नीचे वाला क्या है? नोट है, गलती से लिख दिया है इसी में, नहीं तो ये नोट है। सबसे मुलायम धातु क्या है भाई? पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे अधिक कौन सा धातु है? एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। याद रहेगा भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसे धातु है जिसका गलनांक तो उच्च होता है बाकी सबका, लेकिन इन दोनों का गलनांक क्या होता है? कम होता है। सबसे कम इन्हीं का होता है। सबसे क्रियाशील धातु, मतलब आसानी से जल जाएगा, आसानी से, कौन सा? पोटेशियम। देखो सोडियम भी है, लेकिन पोटेशियम सबसे अधिक है। पोटेशियम ऐसा है कि हवा में फेंक देगा ना तो आग लग जाएगा, हवा में फेंकने से। और ये तो पानी में फेंकेंगे तब ना, हवा में छोड़ेंगे तो आग नहीं लगेगा। बताए थे कि ये सोडियम है, हवा में छोड़ देंगे तो इसमें आग नहीं पकड़ेगा, हवा से आग नहीं पकड़ेगा। पकड़ रहा है? नहीं। लेकिन पानी में डालते ही ये रिएक्ट कर ले। इसमें रिएक्ट किया है, इसमें डालना पड़ेगा केरोसिन तेल, हम देख रहे हैं, इसको हटाना पड़ेगा, कल ही हम देखे थे, लेकिन चलिए ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है बबुआ रासायनिक गुण पर। किस पर पढ़ना है? ये पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में कल बताए थे। रासायनिक, देखो आ गया, धातु का रासायनिक गुण। इससे पहले क्या था? भौतिक गुण। इससे पहले क्या था भाई? भौतिक। अब क्या मिलेगा? अच्छा रासायनिक आएगा तो दिमाग में बैठा लो क्या क्या अभिक्रिया उसी के साथ। पहला तो धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस। एक ऑब्जेक्टिव इससे बनता है, कोई भी धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? कोई भी धातु वायु यानी ऑक्सीजन, वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन। बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड समझ में आ रहा है? जैसे लौ ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड एक ही है, लौ ऑक्साइड। उसी तरह कॉपर ऑक्साइड है ना, तो Cu+O मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो हवा के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? अपना ऑक्साइड। अपना क्या बनाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप लोग को बताएं तो जैसे Mg, ये देखे हैं आप लोग, ऑक्सीजन Mg+O2, समीकरण क्या बन जाता है? MgO। याद है क्या भाई बुआ? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? वर्ड आ गया ऑक्साइड, ऑक्साइड आ गया ना जी, ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह अगर आगे आप लोग देखिएगा तो आगे और कुछ ले लेते हैं, जैसे Cu+ में O2, क्या बन जाएगा? CuO। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या है? इसी तरह Fe, लोहा, फेरस भी बोलते हैं या लोहा आप लोग बोल सकते हैं,
ओ Fe प्लस O2 फेरस, फेरस ऑक्साइड यानी लौ ऑक्साइड FeO, Fe2O3 हो जाता है ऐसे, Fe2O3 हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बबुआ? फेरस ऑक्साइड नहीं फेरस ऑक्साइड। लाइट आ गया नहीं जी, चलो ठीक है, फेरस ऑक्साइड। इधर घुमा लो, इधर घुमा लो तो। नहीं नहीं, हमको उतना नहीं ठीक लग रहा है। चलो आगे देखो, बात मत करो। हम लोग रासायनिक गुण में कितना पढ़े? 2 गुण पढ़े। पहला गुण क्या पढ़े? कि कोई भी धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस। दूसरा हम लोग ये पढ़े कि कोई भी धातु किसी ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बन जाता है? ऑक्साइड, अपना ऑक्साइड बना लेता है, जैसे लौ ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब क्या है? ऑक्साइड है। तो 2 गुण तो पढ़ लिए ना। और है, पानी के साथ करेगा कि नहीं करेगा? कुछ धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ धातु नहीं करता है। आप कुछ धातु, मेरी बात ध्यान समझिए, क्योंकि ये 100% आपका पानी से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई ऐसा भी धातु होता है जो ठंडा पानी से कर लेगा, कभी ऐसा भी धातु मिलेगा जो गर्म पानी से करेगा, और कभी ऐसा भी धातु मिलेगा कि जनरल पानी से कर लेगा। यानी तीनों स्थिति समान है, इसलिए पानी वाला उतना उदाहरण नहीं दिया जाता, क्योंकि पता नहीं कोई किसके साथ कौन अभिक्रिया करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या बताए थे कि धातु इसमें पहला क्या है? धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। क्या बनाता है? जैसे Cu प्लस O2 Cu2 CuO, और यहाँ पर Al एल्युमिनियम O2, तो क्या बनता है? Al2O3। ठीक है। धातु का ऑक्साइड, ये याद रखना, अम्ल क्षार के लिए था, उस टाइम भी बताए थे, संक्षारण, जंक बोले थे। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? लेकिन ये भी 100% फिक्स नहीं है, कुछ ऐसा भी ऑक्साइड मिलेगा आपको जो उभयधर्मी होगा। उभयधर्मी क्या है भैया? अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे मतलब क्षारीय भी होगा, अम्लीय भी होगा, दोनों होगा। उभयधर्मी हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। अभी फिलहाल प्रायः क्या होता है जी? प्रायः क्या होता है? क्षारीय। प्रायः क्या होता है बबुआ? लेकिन 100% फिक्स नहीं है। चलिए आगे देखिए, अधिक विद्युत आयन क्या होता है? धनात्मक। सुनिए ध्यान से, हम बता रहे हैं। धातु अगर विद्युत के साथ यदि आयन के अनुसार देखा जाए तो धातु का विद्युत आयन जो होता है वो धनायन होता है। क्या होता है? धनायन। अधातु का क्या होता है? याद होगा, आप लोग को बताए थे सोडियम क्लोराइड, याद है क्या? तो बोले थे सोडियम Na+ Cl-। तो धातु का प्रायः आयन कैसा होता है? धनायन। क्या होता है? धनायन। अधातु का प्रायः आयन ऋणायन होता है। क्या होता है? ऋणायन। बात समझ में आ रहा है ना? तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो प्रायः क्या मिलेगा? प्लस में मिलेगा। किस में मिलेगा? प्लस में। ठीक है। आगे क्या है? ये वो चीज नहीं है, कह रहा है कि अधिक विद्युत धनात्मक धातु है, जिसका अधिक विद्युत धनात्मक धातु है, धनात्मक वाली धातु है, हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्राइड। क्या बनाता है? OH, हाइड्राइड। क्या बनाता है? OH यानी हाइड्राइड। क्या बनाता है? हाइड्राइड। OH बनाता है। यह हाइड्राइड वैद्युत संयोजक यौगिक, जो हाइड्राइड बनाता है उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजन यौगिक। कौन सा यौगिक? वैद्युत संयोजन यौगिक। ठीक है। धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके प्रायः, जोड़ने के सब, प्रायः धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? अब बोलेगा भैया ये क्या है? बता रहे हैं, देखो। जैसे हम, चलो ये इसी में ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। हम ले लिए यही वाला ले लेते हैं, Na+ Cl मिला दिए। ये क्या है? धातु है। ये क्या है बबुआ? धातु। और ये क्या है? अधातु है ना बबुआ? तो चलो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl। तो ये है क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या है? तो वही बोल रहा है, कोई भी धातु किसी क्लोराइड से अभिक्रिया कर ले क्लोरीन से तो क्या बना लेता है? क्लोराइड। क्या बना लेता है? देखो यही ना लिखा है, कोई भी धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके धातु का क्या बनाता है? क्लोराइड। क्या बनाता है?
क्लोराइड। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अभी तक चल रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, इसी को बोलते हैं रासायनिक गुण। क्या बोलते हैं बबुआ? रासायनिक गुण। क्लोराइड होता है जो किसी भी चीज के साथ आता है, ठीक है ना? क्लोरीन अकेले आता है, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, आगे क्या है? आगे 4 नंबर कम से कम 5 गो याद करना है, क्योंकि रासायनिक गुण पर आ जाएगा 5 गो अंतर लिखे, 5 नंबर का 5 गो अंतर तो लिखना होता है। अब सुनो, सभी धातुएं जल, देखो यहाँ पर लिखे है जल वाला बात, सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। जरूर नहीं है कि सभी धातुएं कर सकते हैं, कुछ करेगी कुछ नहीं करेगी, कुछ ठंडा जल से करती है कुछ गर्म जल से, वही लिखा है। परंतु अधिक क्रियाशील धातुएं ठंडे जल से के साथ अभिक्रिया करती है, और वह धातु हाइड्रा ऑक्साइड यानी OH, हाइड्रा ऑक्साइड मतलब OH एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन सी गैस मुक्त करती है? अच्छा, कब और एक मुक्त की थी हाइड्रोजन गैस? कब? जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाए थे तब, ठीक है। नोट यहाँ एक और है, धातु किसी भी अम्ल के साथ, देखो हम बोले थे वही इसमें, धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? प्रायः हाइड्रोजन गैस। प्रायः क्या बनाता है? प्रायः इसलिए लगा है कि कुछ ऐसा भी है, जैसे इसमें लिखे हैं मुक्त करती है, यहाँ पर लिखे हैं नोट में कि धातु तनु नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। धातु कुछ धातु है, ठीक है ना? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल सुन लो, ये अम्ल इसके साथ नहीं बनाएगा। नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक, क्या है? ऑक्सीकारक है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को शीघ्र ही किस में बना देता है? जल में। किस में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोजन गैस तो बना, हाइड्रोजन गैस बना, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जोड़कर क्या बना देगा? देखो हाइड्रोजन बोल रहा है कि नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है ना, किसी धातु के साथ अभिक्रिया करा दो, हाइड्रोजन गैस आ तो गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन गया, लेकिन जैसे ही बना ना, शीघ्र ये ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीजन को लेकर पकड़कर इसके साथ मिला देगा। जब मिलाएगा तो क्या बनेगा बबुआ? जल। क्या बन जाएगा? जल। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला बाहर? नहीं, बाहर नहीं निकला, लेकिन निकलता है उसके अंदर ही रहता है। उसके बाद तुरंत शीघ्र ही, देखो वर्ड दिया गया शीघ्र ही, तुरंत ये बना देता है क्या चीज? किसमें? जल में। तो एक ऐसा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल जिसमें आप लोग का ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है, लेकिन किसी किसी धातु में। बात समझ में आया? धातु प्रायः क्या होता है? अकारक। क्या होता है? अकारक। इसके बाद क्या है भैया? धातु का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अकारक ऑक्सीकारक आप लोग को लिखवाए थे, याद होगा। अकारक ऑक्सीकारक, हमको लग रहा है कि यहाँ पर धातुएं अकारक होगा जी, ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है ना। अच्छा इसको छोड़ दो, हम देख कर थी करेंगे, छोड़ दो। चलो आगे देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा? उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो तो हम बोले थे उभयधर्मी ऑक्साइड, याद है क्या? बोले थे ऐसा भी ऑक्साइड आता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? सबको ध्यान से देखो, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। धातु का कैसा होता है? क्षारीय। अधातु कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी है ऑक्साइड जो अम्लीय भी है और क्या है? क्षारीय। दोनों का काम करता है, उसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन है कि कुछ धातुएं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होता है। कुछ ऐसा भी धातु का ऑक्साइड है जो क्या है? अम्लीय है और क्या है? क्षारीय। लेकिन प्रायः कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है भैया? जब अम्लीय क्षारीय होगा तो क्या होगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, फिर भी वो लवण बनाएगा। क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, फिर भी वो क्या बना देगा? लवण। उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? एल्युमिनियम। जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सबसे बेस्ट है उदाहरण। इसमें लिखा भी है जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको छोड़ दो, इसको बाद में हम करेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड आगे मिलेगा, देखो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्या है? जिंक ऑक्साइड। आप लोग को दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ से यहाँ पर देखो,
ये ऑक्साइड है। कुछ धातु लिए हैं उसका ऑक्साइड लिए हैं, ठीक है। कुछ अम्लीय लिए हैं उसका भी ऑक्साइड लिए हैं, मतलब अम्लीय ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए अम्लीय ऑक्साइड है, दिख रहा है बबुआ, ये कौन सा ऑक्साइड है? आपसे उदाहरण पूछे तो इतना सारा उदाहरण है। ये देखिए ये क्या है? क्षारीय। और ये क्या होता है? ये धातु में होता है। किस में होता है बबुआ? और ये किस में है? अधातु। किस में होगा बबुआ? बात समझ में आ रहा है जी? तो ये धात्विक, ये अधात्विक ऑक्साइड है, ये धात्विक ऑक्साइड है। भैया ये क्या है? कुछ ऐसा भी होगा जो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये क्या है? तो ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है? उभय। जैसे Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पीबी मतलब लेड ऑक्साइड, पीबी को क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड, आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसको देखिए, कलर को ध्यान से देखिए, कलर से हम नाम लिखे हैं। ये जो कलर है ये बैगनी कलर दिख रहा है, बैगनी है ना? बैगनी कलर वाला जितना आपको मिल रहा है, इसमें तो कम ही उदाहरण, इसमें ज्यादा उदाहरण है। बैगनी कलर वाला जो है वो बेसिक ऑक्साइड है। इसका मतलब क्या है? क्षारीय। क्या है? क्षारीय ऑक्साइड। कौन सा है? और ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, जितना रेड कलर का दिख रहा है बहुत कम होता है, रेड कलर का जितना दिख रहा है बबुआ, ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन धर्मी? इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है। आपको ये कलर जो दिख रहा है, ये वाला, ये कलर ग्रीन कलर है, हाँ जो भी है कलर हमको नहीं समझ में आता है। ये कलर वाला क्या है? अम्लीय। इतना सारा अम्लीय दिख रहा है बबुआ, इतना सारा क्या है? अम्लीय। ये क्या है? क्षारीय। ये क्या है? उभयधर्मी। ये है क्षारीय, ये है अम्लीय, रेड कलर वाला क्या है? उभयधर्मी। याद रहेगा? अब उदाहरण आप लोग को कुछ लेकर आए हैं, उदाहरण आप लोग को वही लेकर आए हैं। जैसे एल्युमिनिया लिए है, एल्युमिनियम ऑक्साइड लिए हैं बबुआ, और उसके बाद क्या मिलाए हैं? अम्ल। ये क्या है? अम्ल। क्या है बबुआ? अब फिर क्या बना दिया? लवण। यहां पर भी क्या बना दिया? लवण। क्या बनाया बबुआ? लवण बनाया। और क्या बनाया? जल। क्या बना दिया? जल। लेकिन तुम लोग अगर ध्यान से देखेगा, फिर से हम एल्युमिनियम ऑक्साइड लिए हैं, ध्यान से देखो, फिर से एल्युमिनियम ऑक्साइड लिए हैं, लेकिन अब की बार किसके साथ किए हैं? क्षार के साथ। किसके साथ बबुआ? फिर भी क्या बना दिया? लवण। क्या बना दिया? लवण। और क्या बना दिया? जल बना दिया बबुआ, जल। तो यानी दोनों से अभिक्रिया करके बना रहा है लवण, यानी अम्ल के साथ फिर भी लवण, क्षार के साथ फिर भी लवण, यानी दोनों के साथ लवण बना रहा है। इसका मतलब ये जो ऑक्साइड है ये कैसा है? उभयधर्मी। कैसा है बबुआ? ऐसे ही जिंक में देखिए ध्यान से, जिंक लिए, ZnO लिए हैं, फिर यहाँ पर अम्ल लिए, HCl नहीं दिख रहा है जी? ये HCl दिख रहा है ना आपको? HCl है। क्या बबुआ? HCl। जब मिलाए हैं तो ये बनेगा लवण। क्या बनेगा? लवण। और ये क्या बन गया? जल। क्या बन गया बबुआ? जल। देखो यहाँ पर ये बेसिस ऑक्साइड एसिड है, एसिड के साथ मिला है, फिर भी क्या मिल गया? ये क्या? जिंक क्लोराइड मिला है, जो कि क्या है? लवण है। आप लोग यहाँ पर देखिए, फिर से लिए जिंक ऑक्साइड, किसके साथ मिला दिए? NaOH। NaOH क्या है? क्षार। क्या है बबुआ? क्षार। तो NaOH क्षार मिला है, फिर भी बना क्या? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ये क्या है? लवण। क्या है बबुआ? लवण। और यहां पर क्या बन गया? जल। क्या बन गया? जल। तो इस प्रकार के ऑक्साइड को आप लोग क्या बोलिएगा? उभयधर्मी। क्या बोलिएगा? अगर आपसे पूछ दे कि बताओ उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, तो हम बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया या क्षार के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। आपको और दूसरे भाषा में लिख सकते हैं तो वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, दोनों का गुण पाया जाता है, उस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, सॉरी उभयधर्मी। कौन सा? इसी में एक पॉइंट है बबुआ, एक्वारेजिया, बड़ी कमाल का है ये एक्वारेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया आप लोग देखे भी हैं, तुम लोग कम देखा है, लेकिन ये सब ज्यादा देखी है। सोनार के पास होता है, सोना होना, कभी गाना गुड़िया साफ करवाने गई हो ना तुम लोग? नहीं? मम्मी के साथ कोई नहीं गया है? तो वहां पर जो केमिकल में डालता है, एक लिक्विड रखता है, उसी में डाल देगा, आग लग जाएगा उसी में। कोई देखा है इसमें? सब बस सपोर्ट करो। देखा है? हम गलत नहीं ना बता रहे हैं, दिखाएंगे। तो वो एक्वारेजिया क्या लिया है बबुआ? हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे, मेरी बात समझो,
10th क्लास में पढ़ते थे तो यही चीज़ पढ़े थे। उसके बाद उस टाइम एक टाइम ऐसा चला था कि आया था, बोला था कि भाई कुछ भी दे दीजिए, हम आपका गहना गुड़िया साफ कर देंगे। साफ करना साफ भी कर देगा। तो बैटरी लेता था, पे वो वाला एवरेडी का मोड का बैटरी आता था, बैटरी लेता था और सारा चीज कुछ कुछ फ्रीओ में कर देता था। एक नौसादर आता है, वाइट कलर का होता है, उस लिक्विड में डालेगा, आग लगेगा, पिघला देगा, और उसको निकाल कर किस में डालेगा, उस वाइट कलर के नौसादर में, और डालते हैं कुछ कण उसमें नौसादर में सट जाएगा, आपका तो सफाई हो गया, आपका सफाई हो गया, लेकिन उसमें से कुछ कण आपका चोरी भी कर लिया। अच्छा सोचो जरा, 1 ग्राम का सोना का तो कुछ नहीं बनेगा, कम से कम 5 ग्राम का ले लेते हैं। 5 ग्राम में 0.001 ले लिया, या 0.001 ही ले लिया, ऐसा यानी 1 ग्राम का 100वां भाग 1 ग्राम का। तो आज के डेट में 50,000 ग्राम है, 50,000 रुपये पर 10 ग्राम है ना जी। तो 1 ग्राम का कितना होगा, 5,000 होगा बबुआ, कितना होगा। इसका 100वां भाग निकालो, कितना रुपया ले गया, 50 रुपया। कितना रुपया, 50 रुपया। मात्र इतना बहुत कम बताया, 0.01 ग्राम, वो ले जाता 0.1 ग्राम ले जाएगा तो 500 रुपया ले गया। तो आप लोग सोना चांदी साफ मत करवाइएगा, उसको अपने कृत्रिम करने के बाद आप घरों पर उपचार कर सकते हैं। उसका उपचार क्या है, गर्म पानी हल्का सा तुम लोग पाउडर एथी डाल दो, सोडा वाला एथी वाला, उसको अम्ल थोड़ा अम्लीय के साथ एथी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धब्बा हट जाता है, ठीक है ना। सुनार के पास मत ले जाना क्योंकि वो झाड़ लेगा, ठीक है ना। इसका दम बढ़िया से सबूत इसके घर पर है, नहीं अर्जुन इसका बढ़िया सबूत है इसके पास। ये भी गए तनी साफ करवा दो, पढ़ लिख कर पता नहीं क्या है ना, जुड़वाने के लिए गई थी। अच्छा चलो, अब है एक्वारेजिया। सुनिए भैया, एक्वारेजिया में क्या होता है, इसमें 2 अम्ल मिलाया जाता है। कितना अम्ल, 2। एक होता है HCl, जिसे क्या बोलते हैं, दिख रहा है आपको, हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, ओहो सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा, इसके बाद पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ऐसे मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया, इससे मिला दिया गया, लेकिन अनुपात में, क्योंकि मिला दोगे तो मिश्रण हो जाएगा और तुम्हें बनाना है यौगिक। क्या बनाना है, तो बबुआ 3 गो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग ये। क्या मतलब हुआ भैया, मतलब ये है कि ये 1 ग्राम होगा ना बबुआ, तो इसमें कितना ग्राम मिलेगा, 3 ग्राम ये होगा। बात समझ में आ रहा है, 3 ग्राम ये होगा। यानी अनुपात पूछता है कि एक्वारेजिया, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछा है, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात बताए। पहले क्या बोला है, पहले पकड़ना, क्या बोला हाइड्रोक्लोरिक, बाद में क्या बोला है, तो इसका होगा 3:1। अब बोलेगा एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो कितना अनुपात में मिलाओगे। पहले क्या बोला है, नाइट्रिक, तो इसे वो ये का अनुपात क्या हो जाएगा, 3। ये दोनों क्वेश्चन घुमाकर पूछा हुआ है बिहार बोर्ड का। एक्वारेजिया में क्या क्या होता है, पहले ये बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना भाग, 3। नाइट्रिक अम्ल कितना भाग, 1 भाग। तो कितना भाग हो गया, 4 भाग हो गया। और 4 भाग में आपका 3 भाग ये होता है HCl, 1 भाग होता है नाइट्रिक। अब इसको बदल देगा तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 3। बात समझ में आ रहा है जी। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया तनु आप लोग को बताए थे, तनु और सांद्र। तनु मतलब पतला, तनु मतलब क्या होता है, पतला, पंछू छुरना हो। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। जाहिर सी बात है, ये पतला है और ये क्या है, गाढ़ा है। सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिला देते हैं, मिश्रण को क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। लेकिन इस मिश्रण में HCl तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1। 3 यानी 3 गो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग कितना, नाइट्रिक। क्योंकि ये पतला है और ये क्या है, मोटा है, लिखा है ना। अरे तनु मतलब पतला होता है, सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा, ठीक है। इसे अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लराज, अम्लों का राजा। अम्लों को राजा को क्या बोलेंगे, अम्ल। बहुत खतरनाक होता है, इतना खतरनाक तो तुम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में सोना डालेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्वारेजिया में डाल दिया तो सोना को भी गला देगा। यही सोनार के पास रहता है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें फिगर भी लिए हैं, आप इसको देखिए।
ये एक्वा रेजिया है, इसमें 3 गो लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एगो नाइट्रिक अम्ल लिया है, और जो अभिक्रिया करके बना देगा कि क्या बन जाएगा, एक्वा रेजिया। क्या बन जाएगा? आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा 6 गो फिगर दिख रहा है। आप गौर से इसको देखिए, इसमें दिख रहा होगा कि इसमें छोटा सा कुछ यहाँ पर कण दिख रहा है ना, और इसको थोड़ा थोड़ा देखेगा ध्यान से तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो ये एक्वा रेजिया, इसमें छोटा सा एक मान लो कि सोना का छोटा सा तार डाल दिया गया है, वो धीरे धीरे अभिक्रिया करके पूरा लिक्विड फॉर्म बना लेता है। क्या बना लेता है? आप इसमें देखिए, ये क्या है, सोना का टुकड़ा है, इसमें आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको देखोगे तो छोटा छोटा बुलबुला इसमें नजर आएगा, नहीं दिख रहा है ना? आप लोगों को किसी दिन बुला देते हैं सुनार को, नहीं, साफ कराई करने के लिए, ठीक है। मेरे पास उतना व्यवस्था है नहीं कि आप लोग प्रयोग करें। ये प्रयोग से ज़्यादा दुर्घटना नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि बम जैसा विस्फोट होगा, बस छोटा सा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, इस में। तो आप लोग किसी के साथ जाइएगा सुनार के यहाँ, जो सफाई, तो बोलना का हम भी चल रहे हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, और जाँच करेंगे। और जो वाइट कलर का जो है ना उसमें डालता है, बोलिएगा उसका 9-10 रुपये दाम है। बोलिए कितना रुपया का मिलता है, एकदम प्यार से बात करना, कितना रुपया का मिलता है, तो बोलेगा 9-10 रुपया, तो हाई लो 200 रुपया, आई हमारा के दे दो, नहीं देगा। वो 200 रुपये का 2000 रुपया उसमें है, 10 रुपये का सामान 200 रुपये। नया मत देना, नया तो दे ही देगा, नया होगा तो वो मत लेना, क्योंकि उसमें थोड़ी मिला है। देखना कौन सा पुराना हुआ है, नहीं नए का नहीं, मतलब पुरान का लेना। पुराना वाला में आपको छानोगे तो आप लोग को धातु कर्म पढ़ाएंगे, तो छान कर तुम लोग को आराम से 2000 रुपये का उसमें सोना चांदी मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कमाने का अच्छा तरीका, ठीक है। तो ये था धातु का प्रॉपर्टी। उसमें 2 गो चीज हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? एक्वा रेजिया, और क्या पढ़े? उभयधर्मी। बताइए उभयधर्मी क्या है? उभयधर्मी बताइए क्या है? अम्ल और क्षार। अगर वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या है बबुआ? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल कितना भाग? 1 भाग होता है। तो अनुपात आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। जिसके कारण सोना जैसे अक्रिय धातु को भी पिघलाकर दम खत्म कर देता है, पानी पूरा एथी कर देता है, पिघला कर दम छोटा सा कर देगा, ठीक है ना। अब आइए अधातु में। किसमें? अधातु। भैया अधातु आसान है, जल्दी खत्म हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि धातु वाला प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, ठीक उसके उल्टा पढ़ना है। क्योंकि धातु अधातु, ज्ञानी अज्ञानी, बात समझ में आ रहा है ना। अ मतलब नहीं होता है, तो अधातु लिखा है जी, अ मतलब धातु नहीं। तो आप लोग पढ़े अधातु, उसमें पढ़े थे धातु। क्या था धातु? वैसा पदार्थ या वैसा तत्व जिसमें विद्युत तथा उष्मा का क्या करता है? सुचालक। इसमें क्या बोलेगा? वैसा तत्व जिससे विद्युत तथा उष्मा का क्या करता है? कुचालक। क्या करता है? कुचालक। कुचालक यानी सुचालक नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? अधातु। अधातु बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, उसके बाद क्या? गंधक, जिसे सल्फर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अक्रिय धातु। आप लोग देख सकते हैं यहां पर, इसको गौर से देखिए, बताए थे कि ये बबुआ यहां से चल रहा है धातु 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 मिलते जाएगा। फिर यहां पर आ गया क्या चीज? ये भी धातुएं है, लेकिन यहां पर क्या है? ये दिख रहा है, ये उप धातु है। ये नीला कलर दिख रहा है, नीला है जी, आसमानी कलर है ना, जो भी कलर है, हाँ नीला है। ये क्या दिख रहा है जो घेरे हैं? ये उप धातु है। क्या है? इधर का भाग की क्या है? धातु है, अधातु है। क्या है? जिसमें मुख्य रूप से आपको बताएं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नहीं फ्लोरीन है, फिर फास्फोरस यहाँ पर है, सल्फर है, ये क्या है? क्लोरीन है। यहाँ पर देख लो उदाहरण, बताए ना। तो अधातु आवर्त सारणी के सबसे लास्ट वाले छोर पर होता है, यानी अगर अधातु ऐसे पीरियोडिक टेबल है तो राइट हैंड की तरफ होगा। कहाँ पर होगा? तो कोई पूछ दे आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धात्विक गुण घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, क्योंकि धातु था, उप धातु हुआ, अब क्या बन गया? ये पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर में? 5वें चैप्टर में, तत्वों का वर्गीकरण। किसमें पढ़ेंगे? तो चलिए, बड़ी कमाल का है। अधातु जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि विपरीत है उसका। तो अधातु का भौतिक गुण, अधातु का क्या है? भौतिक गुण, ठीक है। अधातु का भौतिक गुण देखो, आप लोग को बोले थे कि धातु
विद्युत तथा उष्मा का क्या करता है? सुचालक करता है। क्या करता है? लेकिन अधातु क्या करेगा? कुचालक। क्या करेगा? कुचालक। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद मतलब नालायक, बताए थे ना, घर में एक हो जाता है नालायक, उसी तरह नालायक मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे? अपवाद। तो अधातु विद्युत तथा उष्मा का क्या करता है? कुचालक। एक अपवाद है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखा है तुम लोग? कटपेंसिल का नोक देखा है? तो कटपेंसिल वो ग्रेफाइट, अगर आपको चेक करना है कि भैया के बात सही बा के गलत, तो बोर्ड में मत लगा देना। हम यही बताने वाले थे, गलती से बोर्ड में मत चेक कर लेना। बैटरी लेना छोटा सा ये बैटरी लेना, इस टाइप से 9-10 रुपए का बैटरी मिलेगा, ठीक है ना। एक बल्ब ले लेना, ग्रेफाइट में जोड़ कर देख लेना, जलेगा। क्योंकि विद्युत का क्या करता है? सुचालक। हाँ, जाकर चेक कर लेना बबुआ मैंने लाइन में। तो लाइट इतना प्रेम करता है, कहता है कि तुम मेरे साथ सटो तो सही, मेरे साथ जुड़ो, तुमको ले चलते हैं आसमानों के उस चांद तारों के दुनिया में। लाइट लाइन मारेगा ना, तारा दिखेगा, देखना दम चुकबुकिया जला। पहले बोलता है आओ सनम, तुम्हें ले चलते हैं सनम, उस दुनिया में जहां से कोई लौट कर नहीं आएगा सनम। बात समझ में आया ना? लाइट के साथ बोला जाता है जो लाइन को विकसित किया उसको नहीं छोड़ा, हम लोग इस गली में है, ठीक है ना। चलिए, अधातु विद्युत का क्या करता है? कुचालक होता है। जैसे उदाहरण प्लास्टिक, प्लास्टिक ये इसमें इसमें ये तार है, इसमें करंट आएगा जी? ऊपर छुएंगे तो नहीं। ये क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। इसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। बात समझ में आ रहा है जी? तो चलिए, लेकिन एक अपवाद है, नालायक है। कौन नालायक है? ग्रेफाइट। कहता कि ना हम करम विद्युत के सुचालक। होना चाहिए, एक अपवाद होना चाहिए ना जी। हैं, सब सीधे हो जाए तो पता चली कि बरियारा आके मार के भाग गइल बा, एगो बदमाश हो गए चाहिए। हैं, तो एक नालायक है। कौन? ग्रेफाइट। अब ये धातु नहीं कर सकता है, करे तू तो विद्युत द्वारा प्रवाहित करके देख, तो कहीं हमारा पास बा एगो रखले बा नहीं। क्या चीज? ग्रेफाइट। उष्मा का भी तो ये नहीं, धातु ज्यादा कूदेगा नहीं। भगवान बड़ी चीज सोच समझ कर बनाते हैं। अगर आप लोग बोलते एक चीज देता है तो एक चीज छीन लेते हैं। दोनों चीज कोयल का आवाज दिए तो उसका सुंदरता छीन लिए हैं, और आप लोग का मोर का सुंदरता दिए तो आवाज क्या किए हैं? छीन लिए हैं। इसलिए किसी को छोड़े नहीं है भगवान, एक चीज देते हैं एक चीज छीन लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? बाकी सब समझ गए हम जो बोलना चाहते हैं। चलिए, अधातु में विशेष प्रकार की धातु में विशेष प्रकार की क्या होती है? लेकिन इसमें कोई प्रकार की चमक, इसमें भी नालायक है। दुगो कौन कौन नालायक है? ग्रेफाइट और आयोडीन। हीरा मत बोलना, हीरा इसलिए क्योंकि उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो अपने खुद से चमकता नहीं है, प्रकाश जाएगा इसके कारण चमकता है। उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के कारण चमकता है, वो चमकीला नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा अपवाद में हीरा को डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हीरा को भी लिख सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अधातु आघात। हाँ, धातु आघात वर्धनीयता तथा तन्य होता है धातु, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? अधातु आघात वर्धनीयता तथा तन्य नहीं होते हैं। बात समझ में आया? ये आघात नहीं होता है। दूसरा क्या है? धातु का गलनांक उच्च होता था। है? हीरा में चमक होता है, बोले नहीं कि इसमें दो मुख्य होता है, उसका अपना चमक नहीं है। लाइट जब तक जाएगा नहीं तब तक नहीं चमकेगा। तो इसमें हीरा भी लिख सकते हैं, लो लिख देते हैं, नहीं तो विवादित पैदा करेगा, ठीक है ना। हीरा भी चमकीला होता है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। हीरा सबसे ज्यादा चमकता है लाइट में, लाइट थोड़ा सा भी होता है ना। अच्छा, हीरा का एक उदाहरण बताते हैं, आप लोग देखे होंगे, रोड के किनारा आप जाएंगे तो कहीं लिखा होगा भरौली, सरना, या स्कूल का सिंबल, या गाड़ी के पीछे एक रेड कलर का ऐसे त्रिभुजाकार बना दिया जाता है, देखा है? ठीक है, वो हीरे जैसा चमकता है। थोड़ा सा लाइट पड़ेगा ना बबुआ, चमकने लगेगा। लाइट बहुत दूर है फिर भी चमकेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रकाश का क्या करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एगो तनी देखो, टीना हो जाता नहीं बबुआ तो। अंकित कुमार, कौना दुनिया में बड़ा बबुआ है? तुम लोग को बोले थे ना ब्रेंच सटाना मत, नहीं सटा है। तू क्या करता रहा? झपाए लगनी है।
बताओ, ये गर्मी में कोई सो सकता है जी? इतना गर्मी है, हैं? चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ए, अधातु अघात तथा अघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होता है। आगे देखिए, धातु का गलनांक उच्च होता था, लेकिन अधातु क्या होगा? निम्न। क्या होगा? निम्न। अधातु का घनत्व धातु के अपेक्षा क्या होगा? कम। धातु के अपेक्षा क्या होगा? कम। ठीक है। अधातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती, उसमें ध्वनि था, इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं उत्पन्न। बस नहीं नहीं तो लगाना है, और क्या करना है, इसलिए ये आसान होता है। अधातुएं कठोर नहीं होती है, वो कठोर होता था, लेकिन ये क्या है? कठोर। लेकिन इसमें भी निकल गया एक नालायक, क्या? हीरा। हीरा दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ है। दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। इतना कठोर है कि हीरा को काटने के लिए हीरा की जरूरत पड़ता है। सोचो, हीरा है, अरे उसका स्ट्रक्चर खराब है ना, कि यहाँ से छोड़ देगा ना। कठोरता के मतलब ये नहीं कि यहाँ से छोड़ देंगे ना तो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। अब बोलेगा भैया कैसे? हम भी पढ़ते थे ना, बड़ी कंफ्यूजन होता था, कैसे? हम लोग को सर बताए थे कि देखो इतना छोड़ देगा यहाँ से ना, एकदम चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन हाँ हीरा, लेकिन तुम लोग बोलेगा कि भैया कैसे कठोर हो गया? बता रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है ना, बताएंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि वो कमजोर हो जाता है। यही ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी लचीला है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन का क्या है? अपरूप है। चौथा चैप्टर में पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हीरा के स्ट्रक्चर के कारण वो भंगुर होता है। भंगुर नहीं समझ में आ रहा वर्ड, बता रहे हैं। वो इतना कठोर है, इतना कठोर है, कठोर तो है तो तोड़ नहीं सकते आसानी से। हथौड़े से मारेगा तो नहीं फूटेगा, लेकिन छोड़ देगा ना कहीं पर, उसका स्ट्रक्चर कहीं इन्हें उन्हें होगा ना। जैसे ये कागज है, ये कागज है, बोलेंगे कि तुम इसको सीधा करके ऐसे खींचकर फाड़ो, नहीं फाड़ सकता है, नहीं फाटेगा। जब तक ये कर्व नहीं होगा तब तक कोई नहीं फाड़ सकता है, कोई नहीं फाड़ सकता है, बता रहे हैं। किसको ये मत? अच्छा, अंडा फोड़ सकता है, ये तो इधर उधर कर देगा तो अंडा रहेगा। अंडा कौन फोड़ सकता है? देंगे तो नहीं फूटेगा। देखा, हम बोल रहे हैं नहीं फूटेगा, तो विश्वास से नहीं है क्या? अभी मंगाएंगे अंडा, अगर नहीं फूटा ना तो सबको खिलाओगी, बुझ जाओ। अंडा का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे फोड़ेगा तो फूटेगा, तो ऐसे दाब के फोड़ो तो नहीं फूटेगा। बात समझ? स्ट्रक्चर पर ये निर्भर करता है। एक पतला चीज सीधा होगा, जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी कर्व हुआ टूट जाएगा आसानी से। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, अपवाद है हीरा। अधातुएं प्रायः, बात मत करो, धातुएं प्रायः ठोस होता था, लेकिन एगो अपवाद था उसमें, क्या? पारा। पारा द्रव में पाया जाता था। किसमें? द्रव में। लेकिन अधातुएं प्रायः गैसीय होती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। एगो नालायक घुसा है ब्रोमीन। क्या घुसा है बबुआ? यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो किस अवस्था में होता है? द्रव। किसमें? बाकी सब गैसीय, किसमें पाया जाएगा? जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोग को दो चीज बताएं, धातु, ध्यान से देखना, धातु कौन, धातु कौन, कौन सी धातु, कौन सी धातु, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था? ऑप्शन दे देगा, Hg, बी नंबर Br, सी नंबर सी, Fe। आ रहे तुम्हारे पास आ रहे, चिंता मत करो। चलो, कौन सी यहाँ प्रकार क्या लगा दिए? अधातु। सेम है क्वेश्चन, ऑप्शन भी सेम रहेगा। अगर धातु बोल दिया, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? Hg। अब ब्रोमीन एगो गधा बोला, अरे गधा, अधातु न ब्रोमीन है, अधातु में लगाया तो क्या मार दिया?
ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, दोनों के दोनों, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। तो धातु हम क्या बताएं कि धातु प्राय गैसीय होती है, लेकिन अपवाद है। क्या अपवाद है? ये था भौतिक गुण, क्या था? अब रासायनिक गुण फटाफट बता देते हैं, जो था उसके उल्टा लेते हैं रासायनिक गुण। इसमें चार ही है। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया ऑक्साइड क्या होता है, बताए हैं भाई, ठीक है। अधातु समानतः तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं, हाँ तनु के साथ नहीं करेगा, सांद्र के साथ कर सकता है, ठीक है। अधातु की ऑक्सीकारक, यहाँ पर भी हमको लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए अकारक, अकारक है, यहाँ पर अक्षीय कारक से हम बताएंगे इसको, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हाँ कार्बन तो सही है, क्या दिया है, सही है। और देंगे नोट्स भाई, आज लाइट था, पहले ये बताओ ना, लाइट अभी आ रहा है, हम दिन से बैठे हैं कि अब लाइट आएगा निकालेंगे, और जो प्रिंटर है वो चलता नहीं है एथी पे, इन्वर्टर पर। अधातु के अधातु कैसा होता है, ऑक्सीकारक, तब वो भी सही था जी, ये ऑक्सीकारक है तो वो क्या है, अकारक। अपवाद में क्या है, कार्बन, कार्बन क्या है, अकारक है, कार्बन क्या है, अकारक। अधातु के परमाणु कैसा होता है, ऋणायन, कैसा होता है। अधातु का क्या होता था, धातु अधातु खत्म। आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुमसे ये नहीं पूछेगा अधातु से आप क्या समझते हैं, आपसे ये पूछेगा अधातु और धातु में अंतर बताएं। 2 नंबर का पूछेगा तो 2 गो लिखना, 3 गो लिखना है। अब 5 नंबर का पूछ दिया तो कितना लिखना पड़ेगा, 5। कहाँ से लिखेंगे भैया, नोट, यही गुण से पकड़ कर लिखेंगे। आपसे अंतर पूछेगा कि बताइए, आपसे अंतर पूछेगा भौतिक गुणों के आधार पर, फिर क्या पूछेगा, तो कल आप लोगों से सुनेंगे नहीं, लिखकर आप लोग से चेक करेंगे कॉपी। भौतिक गुणों के आधार पर लिखना है 5 गो, और रासायनिक गुणों के आधार पर कितना लिखना है, 5 गो। लिख कर आओगे ना, धातु और अधातु में अंतर, ठीक है। नोट्स नहीं दिए हैं, वीडियो के माध्यम से देखना, थोड़ा सा इधर उधर चीजों से पढ़ना, लिख कर सबका कॉपी गेट के बाहर देखेंगे, ठीक है ना, कोई घुसेगा नहीं, पहले ही बता देते हैं। धातु और अधातु में अंतर क्या देखेंगे, धातु, धातु एवं अधातु, 5-5 लिखकर आना है, लेकिन किस पर, भौतिक पर भी और रासायनिक पर भी। भौतिक गुण पर पहला, और दूसरा क्या, रासायनिक। भौतिक और रासायनिक लिख लोगे ना। ये 5 नंबर का आया था बबुआ, हमेशा कभी ना कभी, मतलब हर एक साल कहीं ना कहीं पूछ देता है, ठीक है ना। तो चलो कल मिलते हैं।